आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके हेडक्वार्टर्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट स्थापना कब हुई थी उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। प्लस इसमें मैंने 30+ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया है और एंड में टेस्ट भी रखा है, तो आप टेस्ट देना मत भूलिएगा ताकि आप ये जान पाए कि आपको कितना याद हुआ और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो ये सभी को पता है कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, प्लस इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। तो अगला आता है यूनिसेफ। देखिए, यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी स्थापना 1 वर्ष बाद हुई थी। तो इसे याद करने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें हमेशा जो होता है नए खिलौने चाहिए होते हैं, तो नए से न्यूयॉर्क, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट यूएनओ के 1 साल बाद हुई थी। अगला है यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुई थी। देखिए, जो कुछ चीज़ों का जो ट्रेड है, व्यापार है ना, वो जानलेवा होता है। जैसे कि ड्रग्स का जो व्यापार होता है, ड्रग्स का जो बहुत इलीगली ट्रेड करते हैं, वो बहुत ही जानलेवा होता है, लोगों की हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग जानलेवा से क्या कनेक्ट करेंगे, जिनेवा। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1960। अगर किसी के लिए ये चीज़ जानलेवा तो उसके उपचार में इसके 64 लाख लग जाते हैं, तो 64 से याद करेंगे 1964। अगला आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग में W हो और लास्ट में O हो, तो उसका जो है वो कहाँ हेडक्वार्टर जो होगा वो जिनेवा में ही होगा। ठीक है, जिनेवा में ही हम याद करेंगे, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, स्टार्टिंग में W और लास्ट में क्या O हो, तो WHO, इसका स्टार्टिंग में W हो रहा है, लास्ट में O, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुई थी। अगला आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, प्लस 1919 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो देखिए, इसे 1919 से आपको कुछ याद आ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप ऐसे याद रखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लेबर्स की क्या गई थी, जान गई थी ना, तो जान से जिनेवा। क्लियर। अब देखिए, अगला देखते हैं, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसे याद करने की देखो, देखिए, जो रेड कलर होता है ना, वो भी खतरे की निशानी होती है। तो खतरे की निशानी मतलब जानलेवा है, समझ लीजिए, खतरनाक है। ठीक है, तो जिनेवा है, हो गया इसका हेडक्वार्टर। अब 1863 कैसे याद करेंगे, आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो ये बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसे याद करने के लिए जो रेड कलर है ना, वो खतरे की निशानी होती, इसलिए ये अच्छा कलर नहीं है। तो अच्छा से 6 की वॉइस हो रही है, तो 6 हो गया। और आप रेड कलर को किसी और कलर में अगर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसमें 3 कलर और मिला दिए। ठीक है, हमारे प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं ना, तो 3 कलर आप उसमें और मिला दिए, तो 1863 हो गया। ठीक है, 6 और 3। मैं बस एंड की जो 2 डिजिट्स हैं उनको याद कराने पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अगला आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, स्टार्टिंग में W आ रहा है और लास्ट में O आ रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। क्लियर। अब देखिए, अगला है कि यूनेस्को से का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, और 1945 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसे याद करने के लिए देखिए क्या है कि डिस्को डांस करो 4-5 मिनट, है ना। तो डिस्को से यूनेस्को, डांस से फ्रांस, और 4-5 मिनट से 1945। अगला है WMO। इसका हेडक्वार्टर देखिए, इसमें भी स्टार्टिंग में W आ रहा है, लास्ट में O, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जिनेवा में। अब देखिए, इसे याद कैसे करेंगे कि इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो हम ऐसे देखते हैं कि W चाहे M को 50 बार भी घुमा लें, ये W और M ही बनेगा। ठीक है, मतलब WM में बनेगा, MW में बनेगा। अगला आता है WIPO। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसे देखिए याद करने की, इसका भी स्टार्टिंग में W है और लास्ट में O है, तो भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। इसकी स्थापना 1967 में। जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक संपदा होती है ना, वो आपकी 6 दिन ही नहीं बल्कि 7 दिन ही आपकी होती है। मतलब हर समय आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा आपकी ही है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे याद करेंगे। अब अगला देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, IOS। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुई थी। तो IOS से IAS की फीलिंग नहीं आ रही, IAS जैसा लग रहा है। तो अब देखिए, IAS की जो तैयारी होती है वो बच्चे जी जान से करते हैं, तो जी जान से क्या हो जाएगा, जिनेवा। और भाई, जो IAS की तैयारी करता है वो 1947 के बारे में कैसे पढ़ना भूल सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। देखिए, जो एटॉमिक एनर्जी जिसके पास होता है ना,
जिसके पास भी अगर एटॉमिक एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, विजेता होगा, है ना, वो हमेशा क्या हो जाएगा, विजय होगा। तो विजय से वियना। और 1957, तो देखिए जिसके पास भी, इसको याद करने के लिए आप एटॉमिक एनर्जी जिसके पास होगा ना, तो उसके पास जाने से आप थोड़ा सहमेंगे, है ना, क्योंकि भाई उसके पास एटॉमिक एनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके पास जाने से 5 आप सहमेंगे थोड़ा, तो सहमना से 7 हो जाएगा 1957। अगला है ओपेक। ओपेक देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो देखिए इसके लिए है ओपेक, पैक की तरह नहीं लग रहा। तो और पैक, किसी से पूछा जा रहा है कि और पैक लोगे सेठ, है ना, और पैक लोगे, और पैक से ओपेक, और सेठ से 60, जो उसका मालिक है उसने बोला कि ना 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 ना, है ना, तो ना ना से वी ए ना। क्लियर, बहुत सिंपल है, वी है ना। और तो कोई आप बनाएंगे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए अगला है, इसे हम साथ में देखते हैं, जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, और दोनों की स्थापना भी 1945 में हुई थी। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत है। अगला देखते हैं हम लोग, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1959 में हुई थी। तो IMO, देखिए आपको एक चीज़, इसको याद करने के लिए देखिए, मैरीटाइम का मतलब होता है क्या, समुद्री, है ना। तो जो समुद्र से घिरा हो, तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये यूरोप का मैप है, तो बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर जनरली आप सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर यूरोप में ही देखेंगे, है ना। तो मैरीटाइम, समुद्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए कौन सा ऐसा आपको चीज दिख रहा है, कंट्री जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो प्लस सबसे ताकतवर हो, है ना। तो आपको आइसलैंड दिखेगा, UK दिखेगा, आयरलैंड दिखेगा, इधर कुछ छोटे छोटे कंट्रीज दिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका मेन फोकस कहाँ जा रहा है, UK पे ही जा रहा है ना, और UK कैपिटल लंदन, ठीक है। तो कहाँ पे है मैरीटाइम, लंदन में। क्लियर, देखिए ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो लंदन हो गया। क्लियर। अब देखिए इसका याद कैसे करेंगे कि जो स्टैब्लिशमेंट, स्थापना 1959 में हुई थी। तो देखिए मैरी टाइम है, तो मतलब समुद्र की बात की जा रही है ना, समुद्र। तो पीछे मतलब कोई अगर नाव चला रहा है, तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि पीछे देखो नाव आ रही है ना, मतलब ध्यान से चलाओ, पीछे देखो, पीछे से 5 और नाव आ रही है से 9, ठीक है। तो 5-9, पीछे देखो नाव आ रही है, तो पीछे से 5 और नाव आ रही है मतलब 9। क्लियर। अगला आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए एमनेस्टी से आम की वॉइस आ रही है, तो आम जो है वो पेड़ पे लदे हुए हैं, है ना, और इसकी निगरानी जो है वो एक 61 साल का बुढ़ा कर रहा है, ठीक है, 61 साल का बुढ़ा कर रहा है। आम जो है लदे हुए हैं पेड़ पे, और उसकी निगरानी क्या है, एक 61 साल का बुढ़ा कर रहा है। क्लियर, ऐसे याद हो गया इजी से। तो आम से एमनेस्टी, लदे हुए से लंदन, और 61 साल का 1961। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, नीदरलैंड। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए जब भी कोई न्याय की गुहार करता है ना, न्याय मांगता है, तो सबसे पहले जब उसको कहीं से न्याय नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं, हे भगवान अब तुम ही मुझे न्याय दिला सकते हो। तो हे भगवान से क्या, द हेग। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए अगला देखते हैं FAO, है ना। तो FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। तो देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए फूड जो है, फूड के लिए सब लोग क्या करते हैं, रोम करते हैं। एक दूसरे जगह कहाँ क्या करते हैं, रोम करते हैं। रोम मतलब घूमते हैं खाने के लिए। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ, रोम से, रोम और इटली। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना 1945 में हुई थी। अगला है NATO, है ना, ठीक है, नेटो। और इसकी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो इसे याद करने के लिए देखिए, नहाओ और ब्रश करो, ठीक है। सुबह सुबह उठते हैं ना, तो लोग बोलते हैं ना कि नहाओ और ब्रश करो फटाफट, है ना। तो नहाओ से नेटो, और ब्रश करो से ब्रुसेल। उसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो 1949 में कैसे याद करेंगे, देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो कि दिन में 4 बार नहाते हैं, तो 4 से 4 और 9 से नहाना से 9। क्लियर, आप इतना याद कर लिए हैं। अगला हम लोग देखते हैं स्लाइड, ये आपको पता ही चल गया। अगला देखिए इरेना। इरेना का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो रिन्यूएबल, तो देखिए यहाँ से नए की वॉइस आ रही है ना, नए से हमें नया। तो अगर कोई चीज़ नया जो होगा वो कैसे होगा, जब हम उसको धोएंगे, तो धाबी,
या तो धो भी धोएगा तभी वो चीज़ नहीं होगी, है ना। तो रिन्यूएबल से अबू धाबी, ठीक है। और इरेना भी आप ऐसे याद कर, देखिए बीच में रिन जैसी वॉइस आ रही ना, रिन से जो कपड़े का साबुन होता है, तो रिन भी क्या करने आता है, धोने के काम आता है, तो अबू धाबी हो गया। और 2009 को कैसे याद करेंगे, अब कोई चीज़ नहीं करनी है तो भाई उसको 2000 बार धोगे तभी नहीं होगी क्या, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं भाई एक बार तुम धो लोगे तो भी नहीं हो सकती है, तो 2000 बार धो रहे हैं। और ये नई से 9, क्लियर। अगला है सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी, और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसे याद करने के लिए देखिए, जो शार्क है ना मछली, तो आप वो कठोर पानी में क्या होगी, मर जाएगी। कोई भी मछली को ज़िंदा रहने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है ना, तो अगर वो कठोर पानी है तो मतलब हैवी वाटर जैसे D2 हो गया, उसमें ये लोग नहीं रह पाएंगी। तो अगर कठोर पानी रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, शार्क मर जाएगी। तो कठोर पानी में मर जाएगी, तो उसे काठमांडू। और 1985 में कैसे, मतलब कैसे याद रखेंगे, देखिए जो शार्क है वो 100 साल भी नहीं जिंदा रह पा रही, 85 ईयर्स में ही क्या हो जा रही है, मर जा रही है, ठीक है। जैसे आप हम इसकी एज बता रहे हैं कि 85 ईयर्स में ही मर गई है, ठीक है। अगला है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है जकार्ता। और इसका जो स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था। तो देखिए जकार्ता, देखिए आसियान से आप ऐसे याद करिए जैसे आलीशान। अगर आपको आलीशान सारी चीज़ें, अगर आपको आलीशान चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, आलीशान कार चाहिए, कुछ भी आलीशान चाहिए, तो जाओ अच्छे कर्ता बनो, है ना। कर्ता का मतलब क्या होता है, जो काम करने वाला, है ना। तो जाओ अच्छे कर्ता बनो, इसका मतलब जकार्ता। भाई तुमको सब कुछ आलीशान चाहिए तो अच्छे कर्ता बनोगे, काम करने वाले बनोगे, तभी तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आसियान का क्या, जकार्ता। इसे याद कैसे याद करेंगे कि 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसे याद करने के लिए देखिए, जो ऐसा नहीं है कि तुम दिखावे के लिए सिर्फ 6 दिन ही अच्छे काम करो, अच्छे कर्ता बनो। हमेशा तुम्हें क्या, सातों दिन अच्छे कर्ता बनना पड़ेगा, ठीक है। सातों दिन अच्छे कर्ता बनना पड़ेगा, 6 दिन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 6 7 1967। अगला है एपेक। एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए एपेक, वो ओपेक वाला, वो पेट्रोलियम वाला नहीं है, लेकिन हम उसे कनेक्ट करके याद करेंगे। इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसे याद करने के लिए देखिए, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में। देखिए हम उसमें कैसे याद करें, और पैक सेठ पूछे थे ना सेठ से कि और पैक चाहिए, उसने बोला था ना, ठीक है। लेकिन बहुत जिद करने के बाद उसने बोला अच्छा ठीक है एक दे दो, ठीक है, एक दे दो, सिंगल दे दो, एक दे दो, है ना। होते हैं ना फ्रेंड, बहुत जिद करते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है लास्ट एक, है ना। तो सिंगापुर से सिंगापुर, ठीक है, एक पैक, ठीक है। तो एक पैक से एपेक हो जाएगा, और सिंगल एक ही पैक मांग रहे हैं तो सिंगल से सिंगापुर। और 1989 को कैसे याद करेंगे भाई, देखिए जब एक पैक अभी तक तो उसने नहीं पिया था ज़्यादा, तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही एक पैक उसने और ले लिया तो उसे 8 कैसा दिखाई देने लग रहा है, 9 की तरह दिखाई देने लग रहा है। क्योंकि देखिए 8 से आप 9 बना सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ का अगर ये वाला थोड़ा सा पार्ट इरेज कर दें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री कोऑपरेशन, तो ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, जेद्दा सऊदी अरेबिया में, और इसकी स्थापना जो 1969 में हुई थी। इसे याद करने के लिए आप जैसे बोलते हैं ना OIC, जब कभी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं तो OIC इतना ज़्यादा चेंज, ठीक है, OIC इतना ज़्यादा चेंज, 9 से सीधे 6 से हम सीधे 9 बना ले रहे हैं, है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है वो बहुत सरप्राइज़ हो रहा है कि 9 से 6 बन गया उल्टा करने पे, है ना। OIC इतना ज़्यादा चेंज, 6 से सीधे 9 बन जा रहा है, 6 से 9 से 6 मत करिएगा, ठीक है। तो 6 से 9 बन जा रहा है, तो 1969। अगला देखिए, अगला आते हैं हम लोग OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अब देखिए जो केमिकल वेपन्स होते हैं ना वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो प्रोहिबिशन मतलब उस पर क्या कर रहा है, उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो और नीदरलैंड में भी क्या क्या वॉइस आ रही है, नीदर मतलब नेवर, नहीं, है ना, नहीं की वॉइस आ रही है। तो बहुत सिंपल है कि प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स कहाँ पे, नीदरलैंड में कहाँ, हेग में। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। तो इसे याद करने के लिए आप ऐसे याद करिए कि एक तो नीदर नो, है ना, नो की वॉइस आ रही है ना, तो नो से नो हो गया। और भाई कोई अगर केमिकल वेपन का यूज़ करेगा तो आप उसका साथ देंगे क्या, नहीं देंगे ना। तो 7 से 7 नहीं देंगे तो उसे 7 बन जाएगा, 1997।
अगला है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लो स्विट्ज़रलैंड में 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए हम पिछले आपको याद किए थे कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है और इसका जो निगरानी है वो 100 साल का बुढ़ा कर रहा है, उसी से हम लोग याद करेंगे। तो देखिए जो वो आम के पेड़ की निगरानी कर रहा है ना, तो भाई एक प्रकार से वो नेचर की ही तो रक्षा कर रहा है ना। तो नेचर की रक्षा कर रहा है इसका कौन, 61 साल का बुढ़ा। तो 1961 की स्थापना भी WWF की हुई थी 1961 में ही। ग्लो कैसे याद करेंगे, देखिए देखिए या फिर आप ऐसे याद करिए जो स्विट्ज़रलैंड, मतलब जब वो निगरानी कर रहा है, क्यों, क्योंकि आम के पेड़ से या फिर नेचर से उसे बहुत स्वीट जो है वो फल खाने को मिलेंगे। ठीक है, स्वीट क्या मिलेंगे, फल खाने को मिलेंगे। और वैसे अभी आपको ग्लो, अगर इसमें वैसे इसको ग्लैंड नहीं पढ़ते, ग्लो पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फ़नी लग रहा हो कि मैं कैसे बोल रही हूँ तो, लेकिन इसको ग्लो ही पढ़ते हैं। अगला आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका अभी मैं इसको बताऊँगी, आप लोग वेट करिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसका हेडक्वार्टर जो है कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में ही है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए जो कॉलोनी होती है ना, देखिए कॉलोनी में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ का जैसे मान लीजिए प्रोग्राम वगैरह होता है, तो सबसे चंदा इकट्ठा करते हैं ना, सबसे पैसे लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो क्या हो गया, कोलोगनी। और क्या होता है कॉलोनी में जो है वो सब साथ में रहते हैं। कैसे रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। इसे कब, कैसे, एक परिवार की तरह, सब साथ में एक परिवार की तरह रहते हैं। तो 1971। अगला है IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोनाको में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1921 में हुई थी। तो हाइड्रोग्राफिक आप कैसे याद करेंगे, देखिए जो मोनाको, पहले हम लोग बिस्किट होते थे ना, उसे चाय में डुबो के, चाय में नहीं बल्कि पानी में डुबो के कहते हैं। तो हाइड्रो किसको डिनोट करता है, वाटर को डिनोट करता है ना। तो हाइड्रो से आप बना लेंगे कि पानी में हम लोग मोनाको बिस्किट डुबो के खाते हैं। और 1921 कैसे याद करेंगे कि पहले जो है वो 2 रुपये में एक बिस्किट आता था, मतलब एक पैकेट बिस्किट आता था। आप पार्ले जी जानते ही होंगे कि पहले 2 रुपये में एक बिस्किट आता था ना, एक पैकेट। तो 1921, वेरी सिंपल। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई में, और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बॉल है वो नाले में डूब जाती है। तो नाले में डूब जाती है, डूब जाने से दुबई। और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। तो डूब जाती है ना, तो जब नाले में डूब गई तो सब लोग क्या करते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, ना करने लगते हैं। तो 1909। अगला देखिए IUCN, ये लास्ट स्लाइड है, अब ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद टेस्ट लगाएंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लो स्विट्ज़रलैंड। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए जब आपको नेचर को कंजर्व करना है ना, जैसे ही आपके मन में नेचर आएगा, तो आप अगर विश्व में सबसे खूबसूरत जगह खोजना चाहेंगे तो आपको स्विट्ज़रलैंड के अलावा कुछ नहीं मिला भाई। इसीलिए तो आप उसको पूरे विश्व का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को। वहाँ से अच्छा नेचर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो अब देखिए जब नेचर को आपको कंजर्व करना है, क्यों, क्योंकि वहाँ की बर्फ़ क्या कर रही है, गलने लग रही है। ठीक है, गलने लग रही है, सिर्फ ग्लो। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। क्लियर। और इसे याद करने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि नेचर को कंजर्व करना है अगर आपको, तो सिर्फ 24 घंटे काम करने से नहीं चलेगा, आपको 48 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटे से काम करने से नहीं चलेगा, आपको 48 घंटा पूरा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा कंजर्व करने के लिए। बस ऐसी ट्रिक्स याद करने के लिए है। अगला है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ICOMOS। तो इसे देखिए इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1965 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो हम लोगों ने याद किया था कि वो आपको यूनेस्को याद है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस में है ना। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, कैसे, डिस्को डांस से। तो अब उसने उसी से हम लोग इसको भी कोरिलेट करेंगे। देखिए जब उसने डिस्को डांस में डांस कर दिया ना, तो ऐसा आइकॉनिक डांस किया है ना, आइकॉनिक, ICOMOS से आइकॉनिक और डांस से फ्रांस। ठीक है, कि सबके छक्के, सबके क्या उड़ गए, सबके छक्के उड़ गए, है ना। ठीक है, और कब छक्के कैसे उड़ गए, क्योंकि उसने 5 मिनट डांस किया था ना, तो सबके छक्के उड़ गए 5 मिनट डांस है उसके। तो 1965। फिर अगला देखिए लास्ट है UNWTO, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसे याद करने के लिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड में है। इसे याद करने के लिए 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए जब हम लोग बहुत ज़्यादा घूम लेते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा घूम लेंगे तो जो हमारी माँ है वो बोल रही है उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, वो बहुत थक चुके हैं, उन्हें दर्द हो रहा है माँ को, है ना। तो मैड्रिड, माँ को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो अब उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए,
तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आप 1 हफ्ते आराम करिए, मतलब 7 दिन आराम करिए कम से कम, और 4 खुराक क्या दी, दवाई दी। तो 1974। ठीक है, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स प्लस उनकी स्थापना कब हुई थी, ये सारे ट्रिक्स से हमने कवर कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आप इनमें नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, WTO आ रहा है ना, तो मैंने कहाँ बताया था, जिनेवा। ठीक है, अगला IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यस, वाशिंगटन। क्लियर। अब अगला देखिए कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग में W आ रहा है, लास्ट में वो, इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी WTO है ना, इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है जिनेवा में। और ILO, हमने बताया था ना, लेबर जो है वो बहुत ही, मतलब 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत सारी लेबर की जान गई थी, तो जान से जिनेवा, ये भी याद किए थे, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। लेकिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हमने नहीं पढ़ा था, है ना, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, आप इसे याद करिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला आते हैं हम लोग ओपेक। ठीक है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ओपेक को हम लोग कैसे याद करेंगे, और मतलब और पैक सेठ से पूछ रहे थे ना, तो उन्होंने क्या बोला था, नाना, है ना, तो नाना से वियना। क्लियर। अब अगला देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन के वेलफेयर से रिलेटेड है। तो ये तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ है और यूनेस्को है। तो यूनिसेफ में हम लोग पढ़े थे ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो यही क्या है, किसी चाइल्ड के वेलफेयर से रिलेटेड है। आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। अब अगला देखिए कि यहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर, इंटरपोल मैंने नहीं बताया था। देखिए जो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई थी वो भी मैंने इसमें कवर किए ताकि आपका कोई भी छूटे ना। ठीक है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर, लायन में। ठीक है, लायन। अगला देखते हैं। तो अब ये इंटरपोल जो है वो एक इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है। आप अगर इसे याद करना चाहें कि देखिए जो पुलिस होती है ना वही एकदम क्या लॉयन जैसी होती है, तो लॉयन से लायन याद कर लीजिए। अब अगला आते हैं कि यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यूनेस्को से आप सीधे याद आ रहा होगा डिस्को डांस, तो डांस से फ्रांस, है ना। फिर अगला आइए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इंटरनेशनल एटॉमिक IAEA। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो अगर किसी के पास एटॉमिक एनर्जी है तो वही क्या होगा, विजेता होगा हमेशा, तो विजेता से वियना, है ना। तो और लेकिन आप ये याद रखिए कि एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होती है ना, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, वो पेरिस में है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी एजेंसी है, और ये सिर्फ एनर्जी एजेंसी है। तो एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। ठीक है, अगला देखिए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पता ही है कि जो फूड के लिए सब क्या कर रहे थे, रोम कर रहे थे ना, इधर उधर घूम रहे थे, तो रोम। अगला है यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिशियली कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये जो है वो 1945 में। आप देखिए आपको 1945 दो मिला है ना, तो 24 अक्टूबर वाला होगा कि 26 जून वाला होगा, तो ये आपका सही है 24 अक्टूबर वाला। आप याद रखिए 24 अक्टूबर को ही UNO डे मनाया जाता है। अगला देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हमने बताया था आपको कि जब किसी को कहीं से न्याय नहीं मिल पाता ना, तो सीधे भगवान को याद करता है, क्या बोलता है, हे भगवान अब तुम ही न्याय करोगे, तो हे भगवान से हेग। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आपने जितने भी स्कोर किया, आपको याद हुआ चाहे नहीं याद हुआ, जो भी हुआ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।